हम कई बार सोचते हैं कि अगर वर्ल्ड यूनाइटेडली प्रोग्रेस करता तो कैसा होता। बट आई कैन से वन थिंग कि आप वो जनरेशन है जो इस यूनिटी की प्रोग्रेस को विटनेस कर रहे हैं। दो कंट्रीज अगर कोलैबोरेट करती है तो हम हमेशा सोचते हैं कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, और इसी सोच को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सच कर रहे हैं। इन हिज रीसेंट टूर्स टू वेरियस कंट्रीज कई एग्रीमेंट साइन करे गए, कई डेवलपमेंट्स हुई, जिससे एक बात पक्की है कि आप अपने आप को इंडियन बोलने में बहुत प्राउड फील करेंगे। तो आज हम अपने देश के यूथ से इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे थ्रू एंड थ्रू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई कंट्रीज रिसेंटली विजिट करी है टू स्ट्रेंथन इंडियाज बॉन्ड विद द वर्ल्ड। सो हाउ डू यू फील दिस इज गुड फॉर इंडियाज फ्यूचर? प्रधानमंत्री मोदी का दौरा बेहद खास रहा है और दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही देशों की हम बात करें या फिर हाल ही में जो तमाम बाकी देशों में गए, यूएई, फ्रांस या फिर यूएसए की हम बात करें, यूएस की हम बात करें, तो वहाँ पर तो तमाम स्थिति देखने को मिली। दोनों देशों के बीच में जो पहले रिश्ते थे उससे कहीं ज़्यादा मजबूती की ओर अभी नज़र आ रहे हैं। यही तो वजह है कि अगर हम अभी देखें तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी खुद कहा कि पहली बार सबसे मजबूत रिश्ते इस वक्त अगर हैं तो भारत और अमेरिका के इस वक्त हैं। पहले हम जैसा देखते थे इंडिया का जो फ्यूचर कह लो या कुछ भी कह लो, बाहर के देश वाले नहीं समझते थे। हमें एक तरीके से लेबर के तौर पे समझते थे कि लेबर्स हैं, सस्ते मिल जाते हैं, हम काम कराते हैं। लेकिन आज परसेप्शन चेंज हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद अब इज्जत बढ़ गई है, इंडिया का वीज़ा की वैल्यू बढ़ गई है, इंडिया की एजुकेशन की पावर जो वहाँ समझते थे, आर्यभट्ट ने जीरो की इन्वेंशन करी थी, उसके बाद से जो हमारा चलता आ रहा है एजुकेशन प्रोसेस, अब बाहर के लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये सिर्फ पीएम मोदी की वजह से ही सफल हो पाया है। I think it's phenomenal because the fact that PM Modi visited so many countries. For example, he went to France and he also acquired the 36 Rafale jets for the Indian Navy. Shows how PM Modi is prioritizing India's defense. He also signed an agreement with the president of UAE, where now we will also trade in Indian rupees. Shows how India's economic power also is increasing. At the same time, PM Modi also got the opportunity to address the US Congress for the second time. After Benjamin Netanyahu, he is the second global leader to do that. That just shows that how these visits have been important and how they have boosted the image of India. इंडिया में यूपीआई वाइडली यूज़ किया जाता है, और रिसेंटली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस गए तो ये अनाउंस किया गया कि फ्रांस भी अब यूपीआई यूज़ करेगा। तो आपका इंडिया के डेवलपिंग टेक इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या ओपिनियन है? सिर्फ यूपीआई नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया भर से सीखना चाहता है, लेना चाहता है, उन्हें अपने यहाँ इस्तेमाल करना चाहता है। बात अगर यूपीआई की करें तो इस बार प्रधानमंत्री मोदी जब फ्रांस पहुंचे तो दोनों देशों के बीच ये समझौता हुआ, में से एक सबसे अहम समझौता यूपीआई का है। बड़ी स्तर में जो बड़ी संख्या में लोग, भारतीय समुदाय के लोग वहाँ पहुँचते हैं, घूमने जाते हैं, नौकरी पेशे के लिए जाते हैं, लेकिन इस दौरान एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है पैसे के लेन देन को लेकर, और तो उसको लेकर यहाँ पर समझौता जो हुआ है यूपीआई का, इससे न सिर्फ भारतीय समुदाय के लोगों के लिए राहत मिलेगी बल्कि उन्हें भी मजबूती मिलेगी, फ्रांस के लोगों को भी। साथ में जो हमारी इंडियन करेंसी है, क्योंकि रुपीस में वहां पर हम ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, ये भी एक मजबूती की बात है। और साथ में यूपीआई जिस तरीके से भारत में आप देखेंगे कि चाहे रिक्शा चालक हो, कोई अगर चाय बनाने वाला है, या फिर कोई अब बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े शोरूम हैं, वहां पर भी यूपीआई का इस्तेमाल होता है। तो ये भारत की अपनी रीच है और इस रीच को दुनिया समझ रही है। यही वजह है कि अब फ्रांस में भी यूपीआई का इस्तेमाल होगा। जैसे कि आप सभी को पता है, वो फ्रांस में यूपीआई का अभी प्रधानमंत्री जी ने आईफिल टावर के पास जाकर उसका संचालन किया है। भूटान, नेपाल, सिंगापुर, यूएई, अब फ्रांस में यूपीआई का महत्व, टूरिस्ट विजिट, और जो बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, एक तरीके से इंडिया में कमी नहीं है, बट जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनके लिए भी बेनिफिट है। जो वहाँ टूरिस्ट जाते हैं उनको बैंक की लाइनों में जाके एक्सचेंज कराने पड़ते थे, अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे झंझट थे, लेकिन अब डायरेक्ट यूपीआई से आप कुछ भी कर सकते हैं। I think absolutely. It's important to understand that 30% of the Indian population today, is enabled with 5G connectivity. Shows India's growing digital prowess. At the same time, France is the 11th country to adopt UPI. So this shows that how UPI is now more of an international mechanism of dealing with trade. At the same time, various people will now, have ease of spending. In terms when they go, be it tourism, be it students traveling abroad, it will be easy for them to spend Indian currency in abroad countries as well. During the recent visit of Prime Minister Narendra Modi to France, it was announced that the work visa for the Indian degree holders there has been increased to 5 years.
So how do you think this will enhance the opportunity for the students studying there? तो दोनों देशों के बीच में ये जो समझौता हुआ ये बेहद अहम है। अब यानी कि मानकर चले कि कोई डिग्री होल्डर है, वहां जाता है, 5 साल का वीजा उसके डिग्री के साथ में मिलता है, उसको वर्क वीजा जब मिलेगा तो वो 5 साल तक निश्चिंत रहेगा, बेहतरीन तरीके से काम कर पाएगा, फोकस रहेगा और उसके बाद अगले 5 साल भी बल्कि सुधार होगा। उम्मीद यही है कि जब शुरुआती चरण में 5 साल का अगर इन्हें वर्क वीजा मिल रहा है तो आने वाले समय में ये प्रणाली और भी आसान होगी। जैसे कि पहले था कि ग्रेजुएशन करके लोग फ्रांस चले जाते थे या कहीं भी XYZ कहीं भी चले जाते थे, तो उनको दिक्कत आती थी उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या फिर वर्किंग, उसके लिए उनको बार बार वीज़ा रिन्यू कराना पड़ता था और 100 झंझट थे। लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी ने जैसे कि कहा है 5 साल के लिए वो कर दिया है, तो मैं मानता हूँ कि हम जैसे के लिए अगर जो भी विदेश जाना चाहता है अपने आगे एनहांस करने के लिए प्रोबेबिलिटी अपनी, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। I think absolutely Indian students constitute a major part of various universities across the world. And now with France giving them the opportunity to work for 5 years in the country increases the prospects for Indian students because they can go pursue their degree and work for 5 years. That increases their economic opportunities also in that country. And at the same time, they can also pursue another degree while they are working. So that also increases. And IIT campus is all set to open in the UAE. How do you feel about this? दिलचस्प बात यह है कि भारत की जो हम शिक्षा प्रणाली को देखें और बाकी दुनिया की शिक्षा प्रणाली को देखें तो वन ऑफ द बेस्ट शिक्षा प्रणाली हमारे भारत की मानी जाती है, क्योंकि जो उम्र के जो बच्चे हमारे यहाँ शिक्षा को ग्रहण करने में सक्षम हैं वो वहाँ शायद नहीं हैं। और साथ में यही वजह है कि यहाँ की शिक्षा को इसलिए बेहतर माना जाता है, इसीलिए यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। अब IIT कैंपस बनने से क्या होगा, जो हमारी एक सीखने की ललक है, जो हमारी सिखाने की ललक है, जो हमारी तरीका है पढ़ाने का, चीजों को समझने का, शोध करने का, उससे UAE के जो लोग हैं वो भी सीखेंगे और वो भी आगे बढ़ेंगे। और एक बड़ा कदम है, अच्छा कदम है और ये भारत के लिए भी अच्छा है और बाकी दुनिया के लोगों के लिए भी अच्छा। UAE में खुला तो मैं इसको बहुत अच्छी चीज़ ही मानता हूँ, क्योंकि वहाँ की रिसर्च, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो दुबई से एक्सेप्ट होगा UAE से इंडिया को, और इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है, आप मानोगे तो IIT शायद मैं मानता हूँ विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशनल हब है। 23 IITs खुल चुके हैं ऑलरेडी, और जो UAE के अलावा एक जगह और है, बट UAE में जो एटमॉस्फेयर जो लोगों को सीखने को मिलेगा और जो एजुकेशनल प्रोसेस है वहाँ बहुत ही वाइडली वो होंगे, और जो उनकी टेक्नोलॉजी है वो तो आएगी डेफिनेटली। Well, it's phenomenal. IITs have been the pioneers of engineering, technology, innovation, entrepreneurship in our country. And this is the second IIT that's being opened, because IIT Madras opened its branch in Zanzibar, Tanzania, and now IIT Delhi is opening its branch in UAE. Of course, UAE's artificial intelligence and will also aid India's development. At the same time, this will open up opportunities for students to learn more things, and it also shows how India's educational prowess is growing over the world. And I'm really hoping to see more IITs opened in different countries of the world. अभी रिसेंटली इंडिया और US ने एक एग्रीमेंट साइन करा है ऑन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज. It is being said that it is a big threshold in the enhancement of the digital world. Where do you see India after the implementation of this agreement? ये होता था कि अमेरिका के साथ भारत के या फिर दूसरे देशों के साथ भारत के रिश्ते तो अच्छे होते थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो देश थे टेक्नोलॉजी साझा करने में, जो उनकी अपनी जो डिफेंस सिक्योरिटी है उसको साझा करने में कतराते थे। लेकिन पहली बार जब रिश्ते भारत के पूरी दुनिया के साथ बेहतरीन बन रहे हैं, अच्छे लेवल पे बन रहे हैं, मजबूत बन रहे हैं, तो वो लोग अपनी सिक्योरिटी, अपनी डिफेंस, अपने टेक्नोलॉजी को उनका आदान प्रदान कर रहे हैं, भारत के साथ शेयर कर रहे हैं। और इससे न सिर्फ भारत को मजबूती मिलेगी बल्कि उस टेक्नोलॉजी को और बेहतर करने में भारत की भूमिका भी कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे नजर आएगी। मैं मानता हूं कि जो टेक्नोलॉजी इंडिया अब वहां से लेकर आएगा, या हमारी भी कुछ ना कुछ तो साझा होंगी, सब लोग एक साथ सीखेंगे। हमें कुछ नहीं है, हमारी टेक्नोलॉजी वहाँ आएगी, उनकी टेक्नोलॉजी आएगी, तो इंडिया वाले दिमाग बहुत है हमें, तो क्या है, एनहांस ही होगी वो पावर। उन्होंने कुछ दिया तो हम उसमें 40 चीज़ें ऐड करके उसको एकदम पावरफुल बना देंगे। और हमारे जो पड़ोसी देश है वो तो वैसे ही डर रहे हैं, अब आगे भी डरते रहेंगे। और PM मोदी का ये जो उच्च दर्जे पे भारत को ले जाने का सपना है, ये साकार होता हुआ दिख रहा है। Well, the government of India already had come up with various missions, be it missions of supercomputers or quantum mission or semiconductor mission, where for semiconductor mission, for example, 80,000 crores were allotted. So this is just a positive step when India signs an agreement of in terms of critical technologies with USA. It just shows that India is serious about its various endeavors, and PM Modi has always prioritized technology because he believes that only through technology India can develop and can upgrade itself.
So this ICT agreement also is a positive step in the same direction. How do you think the world's perception of India is changing now? एक जो कल्चर हमारा है, कल्चर का आदान प्रदान हो रहा है, जो सोच दूसरे देशों की हमारे प्रति थी अलग अलग क्षेत्रों को लेकर, वो बदलते हुए नजर आ रही है। यकीनन आप देखें तो करीब करीब 360 डिग्री घूमता हुआ नजरिया जो था दुनिया का भारत के प्रति, वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आप देखिए कि आज भारत चांद पर पहुंच रहा है। आप देख रहे हैं कि आज भारत के जो दुनिया के जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां भारत के लोग पहुंचे हुए हैं। दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स होते हैं वो भारत के लोग होते हैं। आपने देखा होगा कि दुनिया के सबसे मेहनती जो लोग हैं वो भारत के लोग हैं। और इस बात को दुनिया समझ रही है, इसको इसी वजह से भारत की तारीफ भी की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो हमारी संस्कृति है, हमारी हाथ जोड़कर सभी का स्वागत करना, हाथ जोड़कर तमाम जो चीजें करना, सत्कार करना, ये भारत की पहचान है। और भारत इस चीज को अब दुनिया के सामने पहुंचा रहा है, अपनी संस्कृति को। दुनिया की जो सोच है भारत के प्रति बदल रही है और ये दिलचस्प बात है। वर्ल्ड का परसेप्शन जो इंडिया के लिए चेंज हो रहा है वो तो टोटली एग्री करता हूँ मैं, क्योंकि पहले मैंने जैसे कि बताया वीज़ा की वैल्यू एकदम ज़ीरो थी। अब जाते हैं तो सिर्फ मोदी इंडिया, ओ माय गॉड यू आर सो पावरफुल, कि हमें देखने को मिलता है। तो मैं मानता हूँ कि हमारे जो रिलेशंस हैं वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से सक्सेसफुल हुए हैं, उनकी विजिट्स की वजह से सक्सेसफुल हुए हैं। वरना आप देखोगे कोई भी देश का ऐसा वो नहीं है जिनके इतने स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं हर एक उसके साथ। अभी रिसेंटली सब ने मतलब पैर छू करके उनका आशीर्वाद लिया है और इससे दर्शाता है कि इंडिया की पावर बहुत ज़्यादा है। पीएम मोदी का सेकंड तो है ही है, पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं फर्स्ट बन चुके हैं पावरफुल में, तो बहुत अच्छी चीज़ है इसमें। Well, absolutely. If the Australian PM calls PM Modi the boss, I think that just shows the the kind of enthusiasm that people have with respect to India. How PM Modi is welcomed everywhere. There's a festive fervor. The crowd keeps chanting Modi, Modi. Doesn't let him speak on occasions. It just shows his rising popularity. And with his rising popularity, India has also benefited. India has also now the third largest startups ecosystem under PM Modi. So world is recognizing India's technological prowess also. Apple is coming to India. It's trying to shift its manufacturing to India, which also shows a great step in that regard. And of course, India was the 10th largest economy and was a fragile economy back then. But today it's the 5th largest economy, which just shows that India's economy, India's capabilities in general have risen, and the world today views India in a very positive way. दुनिया का परसेप्शन इंडिया के लिए 360 डिग्रीज पे रोटेट हो चुका है और अब बनने जा रहा है न्यू इंडिया, जिसकी प्रोग्रेस कुछ कब की शुरू हो चुकी है। कोई भी देश जब डेवलप होता है तो उसकी सक्सेस के पीछे कई इंस्पिरेशनल स्टोरीज होती हैं। अगर आपके पास भी इंडिया की ऐसी ही कुछ सक्सेस स्टोरीज है तो आप जरूर शेयर करें पीएम नरेंद्र मोदी के शो मन की बात के लिए, जहां पर आपकी कहानी होगी पीएम की जुबानी। You have to simply log on to www.mygov.in and share your suggestions. या आप कॉल भी कर सकते हैं 1800-117800 पर और अपने सजेशंस वहां भी शेयर कर सकते हैं। So keep participating and keep contributing और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट फ्राइडे।